हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में सीबीएसई क्वेश्चन बैंक करेंगे चैप्टर वाइज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स। बच्चों मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रियल नंबर के करा दिए हैं, पॉलिनोमियल करा दिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करा दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा दिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करा दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री करा दिए हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्किल करा दिए हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करा दिए हैं। आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, देखेंगे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सीबीएसई 2019 में पूछा गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए दे रखा है कोऑर्डिनेट 3, 1, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 5, 1, सी का कोऑर्डिनेट ए एंड बी दे रखा है एंड डी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, 3 आर द वर्टिस। फाइंड द वर्टिस ए एंड बी। सी का कोऑर्डिनेट पूछा है, देखेंगे। इस क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम बनाएंगे आप। यहां पे लिखेंगे ए बी सी डी। आप जानते हैं इसके डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे का इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसका इंटरसेक्ट करेंगे तो यह डायगोनल इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम ओ लिख दें तो ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ डी इक्वल टू ओ बी। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लेंगे एक्स एंड वाई, ले लीजिए एक्स एंड वाई ले लेंगे, ये भी इक्वल होंगे इसके। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3, 1, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 5 एंड 1 दे रखा है, सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है ए एंड बी दे रखा है, यही आपको निकालना है। सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपका, सॉरी डी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4 एंड 3 दे रखा है। तो अगर हमको एक्स एंड वाई पता चल जाए तो हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो यहाँ सेम होगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो भी निकालेंगे ए बी ए डी के ए बी डी के बीच में, बी डी के बीच में जो भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे वह ए सी का कोऑर्डिनेट सेम होगा। यहाँ पे ओ पे जो भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे वह सेम होगा, चाहे इस लाइन के लिए हो चाहे इस लाइन के लिए हो, देखेंगे। आप लेंगे बी डी लेंगे तो बी डी बना लीजिए, ये बी हो गया और ये डी हो गया। बी दे रखा है 5 एंड 1 और डी दे रखा है 4 एंड 3 और यह यहाँ पे हमने ओ ले लिया एक्स एंड वाई। ओके, M1 जो होगा यह सेम होगा, तो इसके लिए आप x निकालेंगे, x इक्वल टू आप जानते हैं x1 प्लस x2 अपान 2, और y निकालेंगे, y इक्वल टू क्या लिखेंगे y1 प्लस y2 अपान 2 लिखेंगे। तो ये आपका हो गया x1, ये y1, ये आपका x2 y2 हो गया। ओके, तो देखेंगे x1 की वैल्यू दे रखा है 5 प्लस x2 की वैल्यू 4 अपान 2 लिखेंगे। यहाँ पे y इक्वल टू लिखेंगे, y1 की वैल्यू 1 प्लस 3 अपान 2 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 9/2 आ गया एंड y की वैल्यू हो जाएगा 4/2, तो कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, y की वैल्यू 2 आ गया। तो आपका क्या आ गया 9/2 एंड 2 आ गया। x एंड y की वैल्यू जो आ गया यहाँ पे लिख सकते हैं 9/2 एंड 2 आ गया। ओके, अब इसको हम निकाल सकते हैं a एंड b की वैल्यू, देखेंगे। आप लिखो, बनाओगे ए सी बना लो। ए की वैल्यू दे रखा है 3 एंड 1 दे रखा है, सी का दे रखा है ए, बी दे रखा है, यहाँ पे ओ दे रखा है। ओ का कोऑर्डिनेट अभी निकाला हम लोगों ने, यहाँ पे 9/2 एंड 2 निकाल दिया। अब देखेंगे, इसको लिख सकते हैं आप x1, ये y1, x2 y2 और ये आपका क्या है x एंड ये y है। तो यहाँ से x इक्वल टू आप जानते हैं ये भी सेम है, तो आप जानते हो x1 प्लस x2 अपान 2 होता है। x की वैल्यू क्या है 9/2 इक्वल टू x1 की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू a दे रखा है अपान 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, तो आप 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और 2 में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ गया और 9 2 जा 18 हो जाएगा। 6 को इधर भेजेंगे तो 2a इक्वल टू आ जाएगा 18 माइनस का 6, तो 2a इक्वल टू 12 और a इक्वल टू आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 का डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारा क्या आ गया 6 आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान 2 लिखते हैं। y की वैल्यू 2 दे रखा है इक्वल टू y1 की वैल्यू 1 प्लस b अपान 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस बी का, तो 1 प्लस बी ही आएगा इक्वल टू 2 2 जा 4। 1 को इधर भेजेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, b इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो
तो बी की वैल्यू 3 आ गई, ए की वैल्यू 6 आ गई। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सीबीएसई 2018 में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच पी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, m डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 and 3 एंड बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 6 - 3, हेंस फाइंड द m। देखेंगे इस क्वेश्चन में एक लाइन दे रखा है आपका a एंड b, a का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपका 2 and 3 और b का कोऑर्डिनेट दे रखा है 6 - 3। इसको एक लाइन डिवाइड कर रहा है P पॉइंट पे, ये दे रखा है आपका 4, m। आपसे पूछा है यहाँ पे m1 एंड m2 की वैल्यू पूछा है, रेशियो पूछा है m1/m2 का रेशियो, m1/m2 का रेशियो पूछा है, और क्या पूछा है आपसे m की वैल्यू पूछा है। तो देखेंगे ये आपका क्या है x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ये आपका दे रखा है x दे रखा है, और ये आपका y दे रखा है, ये y है सॉरी। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे x = m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू 4 दे रखा है तो 4 रखेंगे, इक्वल टू m1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, x2 की वैल्यू हो गया 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 m1 हो जाएगा प्लस m2, और यहाँ पे x1 की वैल्यू 2 दे रखा है तो प्लस का 2m2 हो जाएगा अपान m1 प्लस m2 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 में 6 m1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 m1 प्लस 2 m2 इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 4 m1 हो जाएगा, 4 को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 m2 हो जाएगा। m1 को एक तरफ करिए, m2 को एक तरफ करिए, तो यहाँ पे 6 m1, इसको इधर बुलाएंगे माइनस का 4 m1 इक्वल टू 4 m2 माइनस का 2 m2 आ जाएगा इधर, ये m2 इधर इस्तेमाल करेंगे इसको, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 m1, इधर होगा 2 m2, 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको 1 कर दीजिए, m2 को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा m1/m2 हो जाएगा 1/1, 1/1, या लिख सकते हैं m1:m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1:1। अब देखेंगे आपसे m की वैल्यू पूछा है तो y = आप देखेंगे m1 y2 प्लस m2 y2 अपान m1 प्लस m2। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं m1 = m2 = 1 दे रखा है, रेशियो सेम है, m की भी वैल्यू 1 दे रखा है, m2 की भी वैल्यू 1 दे रखा है, तो सेम है। तो आप लिख सकते हो y = y1 प्लस y2 अपान 2 लिख सकते हैं इस फार्मूले से। तो y की वैल्यू m दे रखा है इक्वल टू y1 की वैल्यू आपका 3 दे रखा है, y2 की वैल्यू माइनस का 3 दे रखा है अपान 2। तो ऊपर क्या हो जाएगा m = यहाँ पे 0 हो जाएगा, देखेंगे कैसे होगा 0, 3 प्लस माइनस 3 अपान 2, तो यह हो जाएगा m = 0/2, m = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो आपका m की वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, और रेशियो आपका आ गया m1/m2 = 1/1 कर सकते हैं, ये भी आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन था, आपको इसी तरह करना है तो आप आसानी से कर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, सीबीएसई 2023 में पूछा गया है, फाइंड द रेशियो, आपसे m1/m2 पूछा है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए कोऑर्डिनेट दे रखा 6 and 3 एंड बी का कोऑर्डिनेट दे रखा -2 and -5 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। तो x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगा 0 होगा, कर लेंगे देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखेंगे एक लाइन दे रखा है a एंड b, a का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपका 6 and 3 दे रखा है, b का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपका -2 and -5 दे रखा है, इसको x एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो x एंड y लिखेंगे, तो x एक्सिस पे डिवाइड करेगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, y की वैल्यू 0 हो जाएगा। आपसे पूछा है m1/m2, रेशियो पूछा है m1/m2 का रेशियो पूछा है, निकाल सकते हैं कैसे, y का फार्मूला लगा दीजिए, y का फार्मूला लगा देते हैं तो देखेंगे y = आप जानते हो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। यहाँ पे एक काम और कर लीजिए, ये x1 करेंगे, ये y1 करेंगे, ये x2 करेंगे, ये y2 करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू 0 दे रखा है,
M1 की वैल्यू नहीं पता है, Y2 पता है हमको, तो माइनस का 5 दे रखा है, इंटू माइनस का 5 लिखेंगे, प्लस M2 भी नहीं पता है और Y1 की वैल्यू 6 दे रखा है, सॉरी Y1 की वैल्यू 3 दे रखा है, अपान M1 प्लस M2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, M1 प्लस M2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 0 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे पूरे का, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 5M1 यहाँ है 1 लिखेंगे, प्लस का 3M2 इक्वल टू 0, M2 को इधर भेजिए तो हो जाएगा माइनस का 5M1 इक्वल टू माइनस का 3M2, माइनस माइनस कैंसिल, M2 को इधर लाइए 5 को इधर ले जाइए, तो M1 अपान M2 हो जाएगा इक्वल टू 3/5। यही रेशियो पूछा था आपसे, यही आंसर हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं M1:M2 इक्वल टू 3:5, ये भी लिख सकते हैं आप।